बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल मेडिसिन का एसाइटिस। एसाइटिस हमारे पास बेसिकली पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर एब्डोमेन के अंदर या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से एब्डोमेन स्वेल कर जाता है, एब्डोमेन की डिस्टेंशन हो जाती है और एब्डोमिनल रीजन में हमें डिफ्यूज टाइप का पेन महसूस होता है। इसका जो मेन काज है वो है सिरोसिस। ठीक है, जो कि लिवर की एक क्रोनिक डिजीज है। सिरोसिस हम किस कंडीशन को कहते हैं कि जब लिवर के नॉर्मल सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है तो इस कंडीशन में नॉर्मल टिश्यूज स्कार टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि रिजल्ट करती है लिवर के परमानेंट डैमेज को। तो लिवर फेल हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं लिवर सिरोसिस। फिर पैथोजेनेसिस ऑफ एसाइटिस की ये डिजीज किस तरह डेवलप होती है और किस तरह प्रोग्रेस करती है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास ऐसे होता है कि जो लिवर के नॉर्मल टिश्यूज हैं, जब ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जब इसमें सिरोसिस की कंडीशन डेवलप होने लगती है, तो यहाँ पर जो ब्लड है उसकी पूलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कंप्लीट ब्लड ड्रेनेज ऑफ द लिवर वो नहीं हो पाता टुवर्ड्स द हार्ट, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई हमारे पास किडनी तक पहुंच रही होती है उसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि परफ्यूजन प्रेशर ऑफ द किडनी बिकम्स लो। ठीक है, किडनी जब डिटेक्ट करती है कि अब ब्लड कम आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करती है, रास सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इसे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या काम करता है कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाना शुरू कर देता है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, क्योंकि पहले से ही ब्लड में उसको कमी महसूस हो रही थी ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये वाटर और सोडियम की रिटेंशन करता है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स है तीन किस्म के। ठीक है, पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कोई वेजोडाइलेटर है। इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन और एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जिसे हम ANP कहते हैं, ये हमारे पास कार्डिक एंजाइम है। ये तीनों की तीनों वेजोडाइलेटर है और तीनों की तीनों काम करते हैं परफ्यूजन प्रेशर ऑफ द किडनी को लो करवाने में। ठीक है, क्योंकि वेजोडाइलेट करेंगे, ठीक है, वहां पर किडनी को जो सप्लाई हो रही है उसमें ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रास सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से फ्लूइड रिटेन हुआ था ना, वो फ्लूइड अब इधर आता है और यहाँ पर पोर्टल वेन के अंदर हाइपरटेंशन काज करता है। ठीक हो गया। हाइपरटेंशन हम किसे कहते हैं? हाइपरटेंशन जब होती है तो वेसल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ऑन्कोटिक प्रेशर होता है जो कि प्रोटीन का प्रेशर है वो बिकम्स डिक्रीज, वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाती है। प्रोटीन बेसिकली हमारे पास एल्बुमिन है उसमें। ठीक है, तो लीकेज ऑफ एसाइटिक फ्लूइड, उस एसाइटिक फ्लूइड बाहर निकलता है ना, तो उसके अंदर प्रोटीन होती है, प्रोटीन कंटेंट ट्रांसुडेट इन द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, ट्रांसुडेट हम ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जिसमें प्रोटीन लेवल कम होता है। ठीक है, तो जब प्रोटीन बाहर आना शुरू हो जाती है, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में या एब्डोमिनल कैविटी में, तो प्रोटीन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लो सीरम एल्बुमिन लेवल को हम कहते हैं हाइपो एल्बुमिनीमिया। सही है। फिर हम इसके लिए डायग्नोस्टिक कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट की हम हिस्ट्री लेंगे, फिर उसका एग्जामिनेशन करेंगे, फिर एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फिजिकल टेस्ट है ये। इसे हम नाम देते हैं डायग्नोस्टिक टैप ऑफ एसाइटिक फ्लूइड, ये भी कह सकते हैं, या हम कहते हैं डायग्नोस्टिक एसाइटिक टैप भी कहते हैं, या एब्डोमिनल पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी से 10 to 20 ml का वो फ्लूइड हम लेते हैं, उसको ड्रेन करते हैं। ठीक है, और उस फ्लूइड को हम लेबोरेटरी में सेंड करते हैं। ठीक है, इस टेस्ट का मकसद क्या होता है कि उस एसाइटिक फ्लूइड की जांच की जाए, पड़ताल की जाए कि वो फ्लूइड ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। एसाइटिक फ्लूइड के अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होगा तो एक्सुडेट होगा। ठीक है, और अगर उसके अंदर प्रोटीन का लेवल कम होगा तो हम उसे ट्रांसुडेट का नाम देंगे। चौथा जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए, उसे कहते हैं हम सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडिएट साग टेस्ट। ठीक है,
एक होता है हमारे पास सीरम, सीरम के अंदर भी एल्बुमिन प्रेजेंट होगा। जब ये कंडीशन होगी तो फिर हमारे पास एसाइटिक कंडीशन होगी ना, एसाइटिक कंडीशन के अंदर भी एल्बुमिन प्रेजेंट होगा। दोनों की हम रेशो लेंगे, इसमें सीरम एल्बुमिन से हम माइनस करेंगे एसाइटस एल्बुमिन। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, हमारे पास जो एसाइटिक कंडीशन हुई है उसका काज होगा पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वो एसाइटस हुआ होगा, ठीक है। और अगर तो वो साग की जो वैल्यू है वो 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि एसाइटिक का काज पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है, इसके अलावा कोई काज है, ठीक है। फिर ट्रांसोडेट और एक्सोडेट है कि ट्रांसोडेट हम उस फ्लूइड को कहते हैं जिसके अंदर प्रोटीन का लेवल 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, ठीक है। और एक्सोडेंट के अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से, ठीक है। अगर तो ट्रांसोडेट है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन लेवल 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, ठीक है, तो इसके दो काज हो सकते हैं, या तो पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस हुआ है, या हाइपो एल्बुमिनीमिया की वजह से हुआ है, ठीक है। लाजमी बात है, जाहिर सी बात है कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, तो लीक होगी प्रोटीन, ठीक है। हाइपो एल्बुमिनीमिया लाजमी बात है, उसके बाद प्रोग्रेसिवली होगा, ठीक है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन कब होती है? जब हमारे पास सिरोसिस होगी। सिरोसिस हमारे पास सबसे मेन काज है पोर्टल हाइपरटेंशन का, ठीक है। फिर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, उसकी वजह से भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है। और कंस्ट्रिक्टिव पैराकार्डाइटिस, हमारे पास पैराकार्डियम जो कि हार्ट की एक लेयर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये भी पोर्टल हाइपरटेंसिव काज ऑफ द स्टाइटिस में काउंट करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास कहा जाता था हाइपो एल्बुमिनीमिया, ठीक है, लो लेवल ऑफ एल्बुमिन इन द ब्लड, ठीक है। तो इसका क्या काज होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसके अंदर प्रोटीन जो है लॉस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा लीकेज हो सकती है। और सिवियर माल न्यूट्रिशन, हम ऐसी डाइट ले रहे हैं, ऐसी खुराक ले रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है, ठीक है, तो ये हमें हाइपो एल्बुमिनीमिया कंडीशन काज करवाता है। अगर तो एसाइटिक फ्लूइड के अंदर प्रोटीन का लेवल 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह हो सकती है या तो इन्फेक्शन या मिलिग्नेंसी। इन्फेक्शन हमारे पास पेरिटोनियम के अंदर या तो ट्यूबरक्लोसिस पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है, कि पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लेमेशन काज हुई है, टीबीए वाला जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस पेरिटोनाइटिस हुआ है, या बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, दोनों सेम ही है, ठीक है। या दूसरा हो सकता है मैग्नेंसी, मैग्नेंसी ऑफ हेपेटिक, ठीक है, लिवर की मैग्नेंसी हुई है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा सिरोसिस भी हमारे पास, ये भी वो मैग्नेंसी होती है, ठीक है। या हमारे पास आता है पेरिटोनियल मैग्नेंसी, इसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा कंटेंट रिलीज होता है प्रोटीन का, मोर देन 2.5। फिर आता है क्लिनिकल फीचर्स, एब्डोमेन जो है उसकी डिस्टेंशन हो जाएगी विद द फुलनेस ऑफ फ्लैंक, फ्लैंक हमारे पास ये साइड वाला रीजन होता है, ठीक है, ठीक है। एब्डोमेन एंड डिस्टेंशन का मतलब है कि एब्डोमेन स्वेल कर जाएगा, और फुलनेस इन द फ्लैंक की यहाँ पर जो साइड वाला एरिया ना, ये साइड वाला एरिया, इस साइड वाले एरिया में फ्लूइड प्रेजेंट होगा, वो एसाइटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, वहां पर जगह फुल होगी, ठीक है। साथ साथ हमारे पास डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन भी होगा, एंड द मोस्ट कॉमन काज क्रोनिक लिवर डिजीज, जिसके अंदर सिरोसिस हो जाता है कि नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाते हैं डैमेज सेल के अंदर, ठीक है। एग्जामिनेशन में हम ये 4 टेस्ट करते हैं: इवर्जन ऑफ एम्बेलिकस, फ्लूइड थ्रिल टेस्ट, शिफ्टिंग डलनेस टेस्ट एंड पुडल साइन। सबसे पहले है फ्लूइड थ्रिल टेस्ट। फ्लूइड थ्रिल टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि हम एक साइड पे एब्डोमेन के फ्लिकरिंग करते हैं, ये इस हाथ से फ्लिकरिंग करेंगे, ठीक है, विद द इंडेक्स फिंगर, ठीक है, और दूसरी तरफ हम पाम रखेंगे अपने हैंड की, ठीक है, और इस फ्लिकरिंग से प्रोड्यूस होने वाली जो वाइब्रेशंस हैं वो हम दूसरी तरफ हैंड ऑफ पाम से हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला इस तरह आता है कि ये जो वाइब्रेशन है, ये इस पेरिटोनियम की जो फैट है एब्डोमिनल की, इसके अंदर से पास आउट होकर जब जाती हैं तो वो हमें वाइब्रेशन सही से सुनाई नहीं देती, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हैंड को वर्टिकली मिडल में प्लेस करते हैं एब्डोमेन की, जिससे क्या होता है कि ये एब्डोमिनल जो फैट कंटेंट है ना, ये थोड़ा कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ से फ्लिकरिंग जब हम करेंगे
तो इजीली हमें वाइब्रेशन इस दूसरी तरफ पाम के साथ हम